अचानक खराब मौसम के चलते प्रशांत महासागर में एक विमान क्रैश हो जाता है। ये फेडेक्स का कार्गो प्लेन था जिसमें सिर्फ 4 लोग थे। इस भयानक हादसे में सिर्फ चक जिंदा बचता है। तूफान के बाद अगले दिन चक की आंखें खुलती हैं तो वो एक सुनसान आइलैंड पर होता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर दूर दूर तक कोई नहीं। वो रेत पर हेल्प लिखता है पर लहरें उसे मिटा देती हैं। इस बार चक बड़ी बड़ी लकड़ियों से हेल्प बना देता है। तभी पानी के साथ बहकर फेडेक्स के कुछ पार्सल आते हैं पर उनमें खाने पीने का कुछ नहीं होता। प्यास लगने पर वो नारियल तोड़ता है पर उसे तोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद उसे तोड़ना सीख जाता है। अब भूख लगने पर मछली पकड़ने जाता है पर नुकीले पत्थरों से पैर जख्मी हो जाते हैं। एक रात उसे दूर पानी में एक जहाज दिखता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है पर उसकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अब वो सोच लेता है कि जिस एयर बोट से वो यहाँ पहुँचा था उसी से वापस जाएगा, पर ऊंची लहरें उसे वापस किनारे की ओर धकेल देती हैं। देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। चक अब पहचान में नहीं आता। दुबला पतला, बड़े बालों से ढका चेहरा। वो अब आइलैंड के माहौल में ढल चुका है, ठीक एक आदिवासी की तरह। एक दिन मछली खाते हुए उसे एक आवाज सुनाई देती है। भागकर देखता है तो किनारे पर एक मेटल की सीट बहकर आई है। इसे देखकर उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो बड़े नारियल के पेड़ काटकर एक नाव बनाता है और फिर से समंदर में उतर जाता है। आजादी की ओर एक खतरनाक सफर। समंदर में उसे भूख, प्यास, तूफान और बारिश का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार एक दिन कमजोरी से वो बेहोश हो जाता है। तभी एक मर्चेंट शिप वहाँ से गुजरता है। वो चक को देख लेते हैं और उसे बचा लेते